बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, बहुत ममनून हूँ। तो ज़रा चलते फिरते मैंने कहा ज़रा आपसे एक गुफ्तगू फिर की जाए। और कल रात को जो हुआ है उसमें जो सिलसिला अब आगे चल पड़ा है उसमें क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या मामलात हैं, ज़रा आपको उसके हवाले से बता दूँ। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के अंदर जो मसाइल है, वो लोग जो डरते थे कि बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ बात भी नहीं करनी, अब वो सर उठा रहे हैं और आवाज़ दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों पार्टी का और इस सारे मामले का बेड़ा गर्क किया गया और क्यों इमरान खान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। कहाँ पर है पार्टी, कहाँ पर गया एहतजाज और कहाँ खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब होने क्या वाला है, इस पर मैं आपको बताता हूँ कि अब मामलात है क्या। देखिए, एक सबसे पहले तो मैं ज़रा इसको एड्रेस कर लूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमर अयूब साहब उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि जी हमारे कारकुनान, हमारे कई सौ कारकुनान और कई सौ कारकुनान ज़ख्मी हैं और कई सौ कारकुनान खुदा न खास्ता जान की बाजी हार गए हैं। और ये इतना बड़ा झूठ है क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इतने कारकुनान आपके शहीद हो गए हैं या फौत हो गए हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ की तरह उनके नमाज जनाजा कहाँ पढ़े जाएंगे। सारी बात है, तदफीन तो हर एक की होनी है ना जी, नमाज जनाजा भी पढ़ा जाना है, वो कहाँ है डेड बॉडीज़। और जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इस बात के इम्कान को रद्द नहीं करता कि जब इस तरह का मामला हो तो एक्सेसेस होती हैं, डंडा सोटा भी चलता है, सर भी फटते हैं, सब कुछ होता है। और जो रात को ऑपरेशन हुआ, मैं आपको बता रहा था रात को भी, मैं अब भी आपको कन्फर्म कर सकता हूँ कि वो बड़ा ब्रूटल ऑपरेशन था, जो कि किसी सूरत में भी किसी को अच्छा नहीं लगता। ना ही ये कोई बहसियत पाकिस्तानी हमारे लिए कुछ सेलिब्रेट करने की बात है कि हाँ जी इस पे सारे लुड़ियाँ और भंगड़े डालना शुरू कर देंगे। ओहो हो, देखिए बड़ा अच्छा हो गया, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और सपोर्टर वोटर को मार पड़ी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई सेलिब्रेट करने वाली, कोई इस पर खुशी करने वाली बात नहीं है। सियासी कारकुन को मार पड़ना या किसी को मार पड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप पहुँचे कैसे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो तहरीक इंसाफ को अपने आप से पूछना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं एक्स ओवर प्लेड इज हैंड, यानी कि उसने अपना ना ज़रा ज़्यादा ही कुछ ओवर प्ले कर दिया अपने पास जो कोई ताकत थी उसको, या जो भी कोई चांस था। तो पीटीआई ने भी यही किया और उनसे शदीद मिसकैलकुलेशन हुई है। और ये क्यों हुई है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी हमारे सैकड़ों लोग खुदा न खास्ता शहीद हो गए हैं, भाई मैं ये कहूँगा कि एक जान भी कीमती है, एक जान भी, उसकी भी उतनी कीमत है जितनी सैकड़ों लोगों की। एक जान भी नाहक नहीं जानी चाहिए। और उनका क्या, वो जो रेंजर्स एहलकार अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं इस मुल्क का दिफा करते हुए, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ी है, उनके बारे में भी झूठ बका जा रहा है कि नहीं जी वो तो देखें जी वो तो थे ही नहीं, वो तो कोई और लोग हैं, वो कोई और लोग हैं, क्या है, ये है, वो है, सब झूठ है। गाड़ी जिस पे किया गया, जो उनके ऊपर चढ़ाई गई, वो भी मौजूद है और वो बंदा भी बताया जाता है एबटाबाद से पकड़ा गया है। अब ये जो प्रोपेगेंडा है, ये इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, और है तो बताएं, उनकी शनाख्त दें, उनके घरों के एड्रेसेस होंगे, वो मौजूद है, वो पाकिस्तान के अंदर है, वो जो कोई भी है, खुदा न खास्ता अगर उनकी जाने गई है तो बताएं, लिस्ट जारी करें और उनके साथ बताएं कि ये फलाने घर का 400, 100, 50, मैं कहता हूँ जी एक भी हो, बिल्कुल हो। मैं ये नहीं कहता कि एक भी नहीं होगा, कोई ज़रूर वर्कर इसमें खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, इवन शेलिंग की वजह से, डंडे सोटे की वजह से बिल्कुल जान गई होगी। नहीं जानी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन तहरीक इंसाफ से अगर पूछे बंदा कि आप उनको इस जगह पर लेकर क्यों आए, इस नहज तक क्यों लेकर आए। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल राजी थे संजानी जाने के लिए। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अब तो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों उनकी बात मानी गई, क्यों उनको एक्सेप्ट किया गया, उनकी लीडरशिप को, और कहा गया जी कि वो नहीं मान रही। और बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब खुद कहते हैं कि मेरी बात नहीं मानी गई। और इमरान खान साहब भी बिल्कुल राजी थे। क्यों राजी हो गए थे इमरान खान? क्योंकि इमरान खान साहब को पता था कि संजानी के ऊपर अगर वो बैठते या कुछ कर लेते तो शायद को गुफ्तो शनीद का सिलसिला निकल रखता, लेकिन उसमें भी हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन जो ये काम हुआ ना कि लोगों को प्रोवोक करके आप ला रहे हैं और आपका ख्याल था आपने फतेह कर लिया है मैदान, वो बड़ा काम खराब हो गया। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा मेजर सेटबैक हुआ है। अब
इस वक्त हालत ये है कि वो सीसीटीवी फुटेजेस आ रही हैं, नए नए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और कोई पीछे अभी हटने वाला नहीं है। अफगानियों को साथ में लाके जो कुछ किया गया वो भी कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना, सबको पता है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कर रही थी। लेकिन अब बुशरा बीबी के हवाले से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों बात मानी गई उनकी, क्यों पार्टी के अंदर लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि इवन इमरान खान साहब अगर मान गए थे संजानी के अंदर जलसा, तो तहरीक इंसाफ वालों ने क्यों नहीं माना, क्यों बुशरा बीबी साहिबा को इतनी अहमियत दी गई और उनको पास जब पार्टी ओहदा नहीं है। जाहिर बात है अब उसका जवाब यह है कि भाई वो बानी पीटीआई की अहलियाँ हैं, उनके आगे कौन बोल सकता था और उनको अली बिन गंडापुर साहब पे एतबार नहीं था। लेकिन अब आप आज देखिए कि आज बुशरा बीबी किधर है, पीटीआई किधर खड़ी है और कितना बड़ा धचका उनको लगा है। अब देखिए जब आप पे बुरा वक्त हो ना तो आपको वो कहते हैं ना दूर पार के लोग भी आप पे आवाज़ें कसने लग पड़ते हैं। अब गवर्नर से जो है कामरान टसोरी साहब, उन्होंने कहा है कि जी उनकी जादूगरनी हार गई, हमारा जादूगर जीत गया। अब बात यह है कि वो किसकी तरफ हवाला दे रहे हैं, वो पाकिस्तान की फौज की क़यादत की जानिब हवाला दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था जी, मोहसिन नकवी साहब को बहुत से लोगों ने ईजी लिया कि वो अच्छा जी वो तो जी कंट्रोल नहीं कर पाए, ये नहीं हुआ। बिल्कुल उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो बिल्कुल गंडापुर साहब से राब्ते में थे और उनको पता था कि ये चीज़ें मैनेज होंगी। लेकिन जो बुशरा बीबी साहिबा वाला एलिमेंट था वो सरप्राइज़ था बहुत सौ के लिए, और सरप्राइजेस मिलते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से फिर बाद में जो कुछ हुआ, अब लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वो बड़ा जुल्म था। बात यह है रियासत के ऊपर चढ़ने के लिए अगर आप आएंगे और आपका ख्याल है कि आप को कोई छोड़ देगा तो वो बड़ा जुल्म है, वो सोचना भी गलत है। ये मैं करूं, मैं पाकिस्तान का एक आम शहरी हूं, मैं खड़े होकर किसी को ललकारना शुरू कर दूं तो मुझे 2 मिनट में मेरी तबीयत सेट कर दी जाएगी। कोई नहीं सोचेगा समझेगा कि अच्छा ये कौन है कौन नहीं है। कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर आपने ये काम किया और लोगों को मार पड़वाई, कहाँ है वो सारे लोग, इनके बच्चे किधर थे, कहाँ थे ये लोग जिनके बच्चों को कल मारे पड़ रही थी, वो गरीब के बच्चे थे ना, गरीब मासूम लोग थे, खैबर पख्तूनख्वा से आई अवाम थी। कहाँ है बाकी लोग जो लीडर्स थे इनके, उनके बच्चे किधर हैं, उनको मारे पड़ी है। वो गए हैं आंसू गैस शैलों के सामने और डंडे सोटे के सामने, उन्होंने वो डंडा और वो रबर बुलेट्स और शेलिंग बर्दाश्त की है? नहीं। गरीब के बच्चों को आप ले आए मरवाने के लिए, गरीब के बच्चों को आप ले आए फेंटा पड़वाने के लिए, अफगानियों को आप उठा के ले आए। अब जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, मुझे क्या मिलेगा शेल आंसू गैस का? मैं अगर खरीदने जाऊं, क्या मुझे वो गन मिलेगी? अगर मैं बाजार में मैंने दी आंसू गैस के शेल खरीदने हैं और मैंने गन खरीदनी है, मैंने शेलिंग करनी है, क्या मुझे मिलेगी? जवाब नहीं है। तो गंडापुर साहब ने कौन सा नेक काम किया? आपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल किया वफाक पे चढ़ाई के लिए, और आप एहतजाज करने नहीं, आप फसाद करने आए थे। एहतजाज करना था तो आप जाके संजानी में कर लेते, जलसा कर लेते, दोबारा इजाजत देते, दोबारा जलसा करते, या तो फिर वहां खड़े रहते और उन कारकुनान के साथ जिनको मार पड़ी है आप भी गिरफ्तारियां देते। नहीं दी आप लोगों ने दौड़ लगा दी। लाहौर के अंदर नहीं निकले लोग। सलमान अग्रवाल साहब ने अपनी गाड़ी से फुटेज बनाई है, लेकिन वो कह रहे हैं सब बंद है, सब। भाई नहीं निकले लोग, आपके लाहौर के सदर बाहर नहीं निकले, कॉलेज देते रहे आप लोग, नहीं बाहर निकले। इसका क्या मतलब है? लोग वोट देने के लिए इमरान खान के लिए निकल आएंगे, इसके लिए नहीं निकलेंगे। ये तहरीक इंसाफ को भी समझने की जरूरत है, इमरान खान साहब को भी समझने की जरूरत है कि फौज के साथ लड़ाई लड़के आप नहीं जीत सकते। हमारे मुल्क की तारीख है, कोई सियासतदान नहीं जीत सका भाई। उसमें ये नहीं है कि फौज ने को आज तक सारे फैसले दुरुस्त लिए हैं, बहुत कोई काम दुरुस्त हो गया। कल मैं ट्वीट्स देख रहा था, कई साबका, मैं मुशाहिद हुसैन सईद साहब की देख रहा था, उन्होंने लिखा रजीम ऑन द रन। कोई ऑन द रन नहीं है। पता नहीं, मैं हैरान था कि मुशाहिद हुसैन सईद साहब जैसा एनलाइटेंड और पढ़ा लिखा आदमी और वो सियासतदान, वो इतने डिसएसोसिएटेड कैसे हो गए पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक, ज़मीनी हालात से। और उनको क्यों ये लगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये उनको कोई इस पे सवाल नहीं पूछेगा, कोई इसके अंदर उनके साथ कोई उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कोई वो नहीं करेगा, कोई इस मामले के अंदर उनको कोई सवाल नहीं उनसे पूछा जाएगा। ये तो बड़ी एक अजीब बात थी और तहरीक इंसाफ के दोस्तों को इस पे रियलाइज़ करना चाहिए था कि जो कुछ हो रहा था वो तहरीक इंसाफ के दोस्तों को सबको पता था जो कुछ हो रहा है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सफ़र किया है इस पूरे मामले में, वो क्या है? आज जहां तहरीक इंसाफ खड़ी है, 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ की पोजीशन और थी, आज वो एक सेटबैक में चले गए हैं। यानी कि अगर आप
10वें पॉइंट पे खड़े थे, तो अब आप माइनस में चले गए। अब आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आपको कुछ और पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो कोई, इस वक्त आपने मार पड़वा दी, सबको डंडे सोटे खा लिए, खुद दौड़े लगा दी, फाइनल कॉल का जिक्र कर दिया। भाई किस हकीम ने कहा था ये फाइनल कॉल? ये मैं नहीं कह रहा, ये शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि किसने कहा ये फाइनल कॉल है। शौकत यूसुफजई साहब जरा ऐलान आपको शायद भूल गए हैं, इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने फरमाया ये हमारी 24 नवंबर की फाइनल कॉल है। अब 24 नवंबर की डेट के पीछे क्या हकीकत है वो शायद आपको कुरेदने से पता चल जाएगा कि कौन था 24 नवंबर की कॉल के पीछे, किसने कहा कि जी 24 नवंबर को ही करनी है। कौन वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि 24, 25, 26 बड़े अहम दिन है, इनमें कुछ हो जाएगा। ये डेट्स कहाँ से आ रही थी? कौन करना चाह रहा था? लेकिन जिसने भी किया उसके गले पड़ गया, क्योंकि ख्याल ये था कि वहां जाएंगे। और आज भी मैं आपको बताऊं, अमेरिका में बैठे हुए चंद लोग वो ये समझते हैं कि हम व्लॉग्स करेंगे तो फौज के अंदर कुछ ना कुछ हो जाएगा, रिवोल्ट पैदा हो जाएगी। वो आज भी इस बात से बाज नहीं आते। भाई अगर जनरल फैज हमीद जो कि DGISI थे फॉर्मर, और उन्होंने फौज के अंदर रिवोल्ट पैदा करवाने की, आर्मी चीफ के खिलाफ रिवोल्ट पैदा करवाने की पूरी कोशिश की है, रिटायरमेंट के बाद भी कोशिश की है। वो ये कहते रहे बहुत से लोगों को, और कहते नजर आए कि उन एविडेंस इसका भी क्लेम किया जाता है कि मौजूद है। बाकी चीज़ों का नहीं, इमरान खान साहब से वो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, लेकिन इसका एविडेंस बताया जाता है मौजूद है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ अकेले हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है। यानी आर्मी चीफ को आपने, वो पंजाबी में कहते हैं ना, झल्ला समझा हुआ है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। आर्मी चीफ को तमाम चीज़ों का इल्म होता है, था, जो जनरल फैज हमीद साहब कर रहे थे। आज अगर तहरीक इंसाफ इंट्रोस्पेक्शन करे, आज आपने हुकूमत जो कि फौज की बनाई हुई हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत है, जो आज हुकूमत है, आज आपने उसको खामखा और अहमियत दे दी, उसको और मजबूत कर दिया। अपनी एक नाअहली और अपनी एक बुरी प्लानिंग की वजह से तहरीक इंसाफ नहीं किया। बुशरा बीबी साहिबा ओवर प्लेड हर हैंड। उनको लगता था कि मैं बस, हम जाएंगे और जी मैं वहां से हिलूंगी नहीं। सबसे पहले दौड़े तो आप लोगों ने लगाई है। गंडापुर साहब जाते, आप कहते नहीं, मारना नहीं था किसी ने बुशरा बीबी साहिबा, वो कहती ठीक है नहीं, मैं मौजूद हूं, मैं गिरफ्तारी दूंगी। तो आप दे देते गिरफ्तारी। आप कहते नहीं बिल्कुल, मैं वर्कर जहाँ मेरे गिरफ्तार हो रहे हैं और ये मेरे अपने बानी के लिए आए हैं करने के लिए, तो अब आप हम भी गिरफ्तार होंगे, मैं भी गिरफ्तार होगी, हो जाते गिरफ्तार। फिर भाग क्यों गए? और अब अगर आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ ये मामला रुक जाएगा, नहीं, ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। इस मामले को मुद्दा बनाकर और केसेस दर्ज हो रहे हैं और मामलात कॉम्प्लिकेट होंगे। अब जिन रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई है, जिन पुलिस वालों की शहादत हुई है, उनके FIRs के अंदर डाला जाएगा नाम, इनको नामजद किया जाएगा कि जिन्होंने प्रोवोक किया है। अब जो सामने मौजूद है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है ना, कि वो एविडेंस क्या है, हालात क्या है, मामलात क्या है, वाकयात क्या है। अब इस बात का अंदाज़ा तहरीक इंसाफ को खुद भी होना चाहिए कि उन्होंने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर लिया है। तहरीक इंसाफ को इस बात का पता होना चाहिए कि अब इस मझधार से निकलने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। इमरान खान साहब अगर अपनी पोजीशन ठीक करना चाहते हैं तो उनको मेजर पॉलिसी शिफ्ट अपने लेना होगा, क्योंकि फौज के तो कंसीड करेगी नहीं। हुकूमत वैसे मजबूत आपने और कर दी है इस वाक़े के बाद, तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? अब आप इवेंट भी आपको कोई नहीं मिला, आपको वो लाशें भी नहीं मिली जो कि शायद कोई चाह रहा था कि मिल जाए। अब इस पूरे मामले में क्या आपको लगता नहीं कि कहीं पर आपको ये वीडियो एविडेंस मिलेगा कि जहां पर जनाब ज्यादती रियासत की तरफ से भी की गई है? बिल्कुल की गई होगी, बिल्कुल की गई होगी, ज्यादती भी की गई होगी। लेकिन जो एक प्रोपेगेंडा है कि इतनी लाशें, भाई वो लाशें कहाँ हैं ये भी तो पता लगना चाहिए ना। सैकड़ों खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारे हो गए और सैकड़ों चले जख्मी जो है उनका भी बताएं, जो सैकड़ों, भाई उनके जनाजे भी तो होंगे ना, वो भी जरा बताएं, वो कहाँ होंगे, कौन है वो लोग, पाकिस्तानी है ना, उनका पता लगना चाहिए, ताकि तमाम लोग दबाव रियासत पे डालें कि भाई अब वो इस चक्कर में अगर वो नाहक का जान से गए हैं तो उनकी कोई किसी की बासपुरस करें। और दूसरी बात यह है कि मैं एक वो फुटेज देख रहा था जिसमें कहा कि वो देखे नमाज पढ़ रहे थे कंटेनर के ऊपर, तो उन्हें गिरा दिया गया। वो एक वर्कर थे, बिल्कुल वो नमाज पढ़ रहे थे और वाकई एहतियात बरतनी चाहिए थी। लेकिन निहायत एहतराम के साथ कहूँगा, भाई किसने उन्हें प्रोवोक किया था उन लोगों को कि आप कंटेनर्स के ऊपर चढ़ जाएं जो डी चौक के ऊपर लगे हैं? ये कोई आज़ादी नहीं है।
मैं अगर एक गलत काम करते हुए जाऊँ और मैं अच्छा जी मैं एक गलत नाजायज़ काम कर रहा हूँ और मैं सड़क के बीच में खड़े होकर मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूँ और एक गाड़ी आए और मुझे, वो जी क्यों आपको गाड़ी ने क्यों हिट कर दिया, वो जी आप तो नमाज पढ़ रहे थे, नहीं मैं एक गलत काम कर रहा था भाई। हम पता नहीं मज़हब को बीच में इन चीज़ों में क्यों ले आते हैं। अगर ऐसी बात होती तो फिर तो एक वो दलील ही और चलने लग पड़ती। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे जाहिल लोग इंटरनेट पे मौजूद हैं, ऐसे ऐसे जाहिल लोग मौजूद हैं जो कहाँ इमाम अली मकाम और उनका मर्तबा और उनका ज़र्फ़ और उनकी कुर्बानियाँ और उनकी अहमियत उनके साथ मिला रहे हैं इन फ़रोही और इन दुनियावी चीज़ों को और इन पेटी पॉलिटिक्स को। खुदा के लिए अपनी शिकस्त को मज़हब की आड़ में छुपाने की कोशिश मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा मज़हब बहुत पाक, बहुत अफजल और बहुत अहम है, इसको अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। अब गंडापुर साहब कहते हैं वो नहीं हमारा धरना चलता रहेगा और धरने में ज़रूरी नहीं लोग हों, तो फिर धरना क्या आपने पुतलों का बनाना है? अब तहरीक इंसाफ को निकलना पड़ेगा इस पूरे मझधार से स्ट्रेटेजाइज करके, लड़के नहीं, कोई स्ट्रेटजीज बेहतर बनाकर कि आप अपनी पोजीशन को बेहतर करें। इतनी मकबूल जमात है, आपको वापस अगर बाउंस बैक करना है पाकिस्तान की सियासत में तो पॉजिटिव इमेज के साथ आएँ। लड़ाइयाँ आपने करके देख ली, कुछ हासिल नहीं हो रहा तहरीक इंसाफ को, और मैं आपको दोबारा बता दूं आगे भी कुछ हासिल नहीं होगा इस लड़ाई से। इमरान खान साहब की रिहाई आपने और डिले कर दी है। इंशाल्लाह रात को फिर आपसे मुलाकात होगी जी। ये व्लॉग आपने देखा और रात को आपको मजीद अपडेट्स मैं दूंगा। इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।